Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Peshawar Model School Voice 3. I welcome you all in the online social studies class for class 6. I hope you all will be doing well. Before starting our new chapter, that is from the history section, as you know that we have completed our geography section. There were 3 chapters, and today we will start our history section, the first chapter of the history section. But before starting my lecture, I would like to discuss the winter task with you people. ओके इस चीज़ को नोट डाउन करें कि दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आपका सोशल स्टडीज़ का टास्क अगर आपने किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो ये आप आज का होमवर्क हो जाएगा और ये आज आप लोगों ने कॉपीज़ में करना है। क्लियर? देयर आर 10 fill in the blanks which you can easily find out from your books from chapter 11 because we have completed this chapter, so you can easily write it in your copies. but please आप लोगों ने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है क्योंकि ये काम आप नीट कॉपीज़ में कर रहे हैं और ये काम दोबारा नहीं होगा। सो घर में कर रहे हैं बड़े आराम से, बड़े सुकून से, क्वेश्चन विद मार्कर, इसी तरह स्टेटमेंट विद पेन, इसी तरह ब्लैंक के लिए डबल लाइंस। बेहतर यही होगा बच्चे कि आप लोग अपने लिए ब्लैंक वर्ड पहले से लिख लें ताकि आपको आइडिया हो कि ब्लैंक वर्ड कितनी जगह लेगा। ठीक? तो जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे अपने लिए और करेक्ट वर्ड हो, गलत होगा तो फिर तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। सो पहले से जब आप लिख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, तब आप इजीली वो वर्ड मार्कर से लिख सकेंगे और उसको डबल अंडरलाइन भी करना है, एंडिंग लाइन भी लगानी है, शेडिंग भी साथ साथ करें। क्लियर? अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मैप। मैप का क्वेश्चन क्या है? ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान लोकेट द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्केच की एंड डायरेक्शंस। पाकिस्तान के मैप में हमने इन 4 इंडस्ट्रीज़ को शो करना है। आयरन एंड स्टील है, कॉटन टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड्स है और सीमेंट है। क्लियर? अच्छा, अब ये 5 डिफरेंट सिटीज़ में हम लोकेट करेंगे। आई हैव सोल्ड अ मैप फॉर यू पीपल सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट मैप। क्लियर? नाउ दिस इज़ द मैप। क्लियर? अब आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, सीमेंट, उन 4 इंडस्ट्रीज़ को आपने इस तरह बॉक्स बना के, जिसको की बॉक्स कहते हैं, और इसका फर्स्ट लेटर आप एज ए सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर आयरन एंड स्टील है IS यूज़ कर लें, कॉटन टेक्सटाइल है CT लिख दें, स्पोर्ट्स गुड्स हैं SG आ जाएगा, सीमेंट है तो सिर्फ C आ जाएगा। क्लियर? अब सिटीज़ की लोकेशन ज़रा देख लें। ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है इसको आपने छोड़ देना है। क्लियर? बिकॉज इट्स पाटा। क्लियर? डॉट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ। ठीक? सो दिस इज़ चिराट। चिराट में आपको पता है सीमेंट से आप लोगों ने देखा होगा, चिराट सीमेंट। सो हमने सीमेंट को चिराट में लोकेट करना है। क्लियर? वैसे तो बहुत सारी सिटीज़ में पाया जाता है लेकिन हमने 5 सिटीज़ में इन इंडस्ट्रीज़ को शो करना है। क्लियर? फिर इसके बाद हमने आना है सियालकोट की तरफ। सियालकोट की लोकेशन भी आप देखें, वेयर इज़ सियालकोट? सियालकोट इज़ राइट हेयर, दिस इज़ सियालकोट। क्लियर? सो इस बाउंड्री को देख के आप लोगों ने डॉट लगा के प्रॉपरली एरो का साइन सिटी की तरफ दे के आपने पेन के साथ नेम्स लिखने हैं। जो सिटीज़ के नेम्स हैं वो आपने पेन के साथ लिखने हैं। क्लियर? फिर इसी के साथ ही अगर आप देखें तो सिर्फ 1 फिंगर गैप है सियालकोट में और लाहौर में। लाहौर की लोकेशन आप लोग देखें, यहाँ पे आपका लाहौर आ जाएगा और लाहौर में हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल है। ठीक? फिर इसके बाद हैदराबाद और कराची की तरफ आते हैं। सो कराची की लोकेशन आप देखें, डॉट यहाँ पे बहुत क्लियर है। सो जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है उधर आप डॉट लगाएंगे और इससे 1 फिंगर गैप पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैदराबाद आ जाएगा। ठीक? यहाँ पे अब कराची में हमारे पास आयरन एंड स्टील है, वो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कॉटन टेक्सटाइल हैदराबाद में भी है, ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर? और यहाँ पे सीमेंट भी है। ठीक? सो आपके ये जो सिंबल्स हैं ये मार्कर से आ जाएंगे, ये सिंबल्स, और जो सिटीज़ के नेम्स हैं ये आप नीट प्यारी राइटिंग में डबल लाइंस लगा के आप सिटीज़ के नेम्स पेन के साथ लिखेंगे। क्लियर? डायरेक्शंस को नहीं भूलना, और यहाँ पे हेडिंग नहीं है सो आपने हेडिंग देनी है मैप ऑफ पाकिस्तान की।
क्लियर? आई होप कि मैप की समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये आज का आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैप. These two questions will be done by you people at home. Clear? Okay. Now let's come towards our new chapter. This chapter is about the invaders, the ancient invaders. Ancient means old, invaders means the attackers. अगर हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री उठा के देखें तो there have been many dynasties who attacked the subcontinent and who tried to rule the subcontinent. Many of them were successful in doing so and some were not successful. ठीक, जैसे यहाँ पे मौर्यन जो है यहाँ पे आए हैं, इसी तरह गुप्ताज डायनेस्टी गुजरी है, इसी तरह नंदा डायनेस्टी गुजरी है, इसी तरह मुगल डायनेस्टी है. So they came here and they ruled over the subcontinent. Some were not successful, as the Mahmud of Ghazni from Afghanistan, he attacked subcontinent but he was not successful in doing so. अब इस चैप्टर में जिन डायनेस्टीज़ का जिक्र है या जिन लोगों का जिक्र है उनमें सबसे पहले जो है वो आर्यंस शामिल हैं. आर्यंस भी कहते हैं, आर्यंस भी कहते हैं. ठीक, आर्यंस का अगर लिटरल मीनिंग हम देखें सो इसका मतलब है नोबल. ठीक, नोबल. अब ये कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, ये आगे एलेबरेट हुआ है. ठीक, ओके. अबाउट 1500 BCE यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 1500 साल पहले a new race of people came into the northwest of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में एक नई नस्ल आती है. ठीक, सबकॉन्टिनेंट में एक, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं और दे वर कॉल्ड आर्यंस. कहते हैं कि हिंदू कश और फिर आगे खैबर पास के थ्रू ये सब कॉन्टिनेंट में दाखिल होते हैं और सेंट्रल एशिया से आते हैं. ये भी कहा जाता है कि देवर यूरोपियंस. ओके, दे हैड बीन नोमैड्स वॉन्डरिंग विद देयर फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द वास्ट ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ओके, ये अपने इनके पास लाइक एनिमल्स भी होते थे तो उनके साथ इन्होंने इन्होंने हिजरत की. जाहिर सी बात है इनको अपने एनिमल्स के लिए या ख़ुद सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए होता था और एनिमल्स के लिए वाटर चाहिए होता था और फर्टाइल लैंड चाहिए होती थी. सो वो इसी तरह जो है सेंट्रल एशिया से इस चीज़ की तलाश में आते हैं. अच्छा, और ये लाइक दे वर वॉर मॉन्गर्स, लाइक कहते हैं कि ये जंगजू टाइप लोग थे. फिज़िकली भी बड़े फिट होते थे और कद क़ामत में भी ये लोग जो है लाइक अच्छा खासा इनका कद होता था और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते थे. इसी तरह कहते हैं कि कलर भी इनका बड़ा फेयर होता था, प्यारे लोग होते थे, ब्लू आइड लोग थे. ठीक, अच्छा. They were fiercer than the Dravidians and used weapons made of bronze and later iron. अच्छा जी, अब Dravidians कौन लोग हैं? Dravidians were the people from the Indus Valley civilization. ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये Dravidians का ताल्लुक़ इंडस वैली सिविलाइजेशन से था. ये एक सिविलाइजेशन गुजरी है जो कि बाद में बिल्कुल ये लोग लाइक दुनिया से ही बिल्कुल फ़ना हो गए थे. इनका नामो निशान मिट गया था. रीज़न किसी को नहीं पता. लाइक इट कैन बी अ नेचुरल डिज़ास्टर लाइक द अर्थक्वेक और द फ्लडिंग. ये आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा. लेकिन कहा जाता है कि दे वर वेरी पीसफुल पीपल, लाइक वो अमन पसंद लोग थे. कहते हैं कि जो बाकियात मिली हैं या जो लाइक डिफरेंट चीज़ें खुदाई के दौरान जो मिली हैं, जहाँ पे सिटीज़ डिस्कवर हुए हैं, जहाँ से पता चला है कि देयर वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन विच पीपल वर यूज्ड. सो वहाँ से कहते हैं कि वहाँ पे कोई वेपन एज सच नहीं मिला कि जिससे पता चले कि देवर लाइक यू कैन से कि वॉरियर्स. ठीक, सो ये क्या करते हैं, आर्यंस जब आते हैं सो इनको सब कॉन्टिनेंट का जो नदरन पार्ट है इनको पुश किया जाता है. आखिर में इनको जो बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट का जो बिल्कुल साउथ है, इंडिया का जो बिल्कुल सदर्न टिप है, वहाँ तक इनको जो है वहाँ तक इनको पुश कर दिया जाता है. अब आर्यंस किस चीज़ से लड़ते थे?
दे यूज चैरियट्स, ये जो पिक्चर बनी हुई है इट इज़ कॉल्ड चैरियट्स, एंड द वेपन्स विच वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड आयरन। सो आर्यंस अपने साथ जो है ये चीज़ें लेके आए टू फाइट अगेंस्ट द ड्रेविडियंस। ओके, they fought from chariots and soon defeated the already weakened and peaceful people of the Indus Empire. chariots का इस्तेमाल किया उन्होंने और किसको शिकस्त दी? The already weakened and peaceful people of the Indus Empire, यानी ड्रेविडियंस की बात हो रही है। ठीक, chariots से लड़े और किसको? जो ऑलरेडी वीकन थे। ये एक बड़ी शानदार सिविलाइजेशन गुजरी है, इनका बड़ा शानदार माजी था, लेकिन इसके 3 फेजेस हैं। ठीक, एक इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इनका बड़ा पीक का टाइम, बड़ा अरूज का टाइम भी गुजरा है, लेकिन आखिर में ये लोग जो है ड्यू टू द नेचुरल हैज़र्ड से जो है ये लोग कमज़ोर होते गए। तो ये तो जो ड्रेविडियंस थे ये तो ऑलरेडी वीकन हो चुके थे, ऊपर से एक नई नस्ल आती है, आर्यंस आते हैं जो कि वॉर मॉन्गर होते हैं, जो कि वॉरियर्स होते हैं, फियर्सर होते हैं। तो वो जब आते हैं तो उनको ईज़िली डिफ़ीट कर देते हैं और यहाँ का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ओके, सम ऑफ द ड्रेविडियंस वर किल्ड, इनमें से कुछ को मारा जाता है। सम मेड स्लेव्स, कुछ को ग़ुलाम बनाया जाता है। सम फ्लेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और कुछ को जो है सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दिस इज़ द मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और ड्रेविडियंस जो है इनको लास्ट में यहाँ तक जो है इनको पुश कर दिया, लाइक ये यहाँ तक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदर्न पार्ट का कंट्रोल ये लोग हासिल कर लेते हैं, आर्यंस हासिल कर लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, देखें इनकी सेटलमेंट्स देखें। फर्स्ट दे सेटल्ड ओवर हियर एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे टुक कंट्रोल ऑफ these part of the subcontinent, and the Dravidians were pushed to this part of the subcontinent. Clear? Okay. Scientists believe that the Balochi language may be very similar to that which the Dravidian people use. अगर वैसे तो कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो सिक्के मिले हैं वहाँ से जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं, सो उससे उनकी लैंग्वेज का किसी को कुछ पता नहीं कि वो कौन सी ज़बान बोलते थे या कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। लेकिन साइंटिस्ट का ये ख़याल है कि वो जो लैंग्वेज बोलते थे, सो जो पाकिस्तान में जो बलूची ज़बान है जो बोली जाती है, सो ड्रेविडियन उससे मिलती जुलती ज़बान जो है वो लोग बोलते थे। क्लियर? अच्छा जी, आर्यंस जब आते हैं तो ये अपने साथ 2-3 चीज़ें लेके आते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे कि ये अपने साथ एक ज़बान लेके आते हैं जिसको कहते हैं संस्कृत। ठीक, संस्कृत ज़बान लेके आते हैं। ये अपने साथ एक नया रिलीजन लेके आते हैं, हिंदुइज़म, विच इज़ स्टिल द बेसिस ऑफ द हिंदुइज़म, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ द हिंदूज़। ठीक, ये अपने साथ नया रिलीजन लेके आते हैं, ये अपने साथ नई ज़बान लेके आते हैं, ये अपने साथ नया कल्चर लेके आते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद दिस इज़ द मैप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन where the Dravidians people used to live. Clear? Okay. This is the picture of the chariots. I have put some of other pictures as well. You can have the idea how they use the chariots to fight against their rivals. Clear? Yeah. And these are the weapons which were made of bronze and iron. Okay. The Aryans steadily took over most of the northern India, and many of them moved into the Ganges Valley. They settled down to become the farmers and fought amongst themselves for land. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पहले तो यहाँ का कंट्रोल हासिल करते हैं, लेकिन फिर बाद में नदन इंडिया का कंट्रोल भी इनके पास आ जाता है। और फिर इसके बाद ये देखिए, ये गेंजिस रिवर नज़र आ रहा है आप लोगों को, आगे भी मैंने पिक्चर लगाई है। सो गेंजिस वैली का भी ये लोग कंट्रोल हासिल करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, यहाँ पे ऐसे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं इनके लिए कि वो जो है एग्रीकल्चर भी करते हैं और फार्मर्स भी बन जाते हैं। लेकिन ये लोग आपस में भी लड़ते हैं, किस चीज़ के लिए? लैंड के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं। ओके,
द आर्यंस आर रियली द एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न हिंदूज। एंसेस्टर्स कहते हैं आबा व अजदाद को। जो आजकल के हिंदू हैं वो आर्यंस इनके आबा व अजदाद में शुमार होते हैं, इनके आबा व अजदाद थे। दे एक्सटेंडेड देयर लैंड्स ईस्टवर्ड्स अलोंग द गैंजेस रिवर। तो ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये गैंजेस रिवर और गैंजेस वैली के इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं या यहाँ का जो कंट्रोल है ये लोग हासिल कर लेते हैं। ईस्टवर्ड्स भी ये लोग फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद है When they had settled down in their new country, जब वो एक नए मुल्क में सेटल हो जाते हैं, so they divided their people into 4 groups or castes। तो ये क्या करते हैं कि अपने बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशंस, ये अपने लोगों को उनके पेशे के लिहाज से इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अच्छा, एट द टॉप वर द ब्राह्मण्स हु वर द प्रीस्ट। टॉप पे किसको रखते हैं ये लोग? टॉप पे ये लोग ब्राह्मण्स को रखते हैं। अब ब्राह्मण्स कौन लोग होते हैं? ब्राह्मण्स जैसे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जो मुफ्ती टाइप लोग हैं, ठीक, जिनका काम तबलीग का जो तबलीग करते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, जो इस्लामी तालीमात देते हैं, ठीक है, और उनका काम क्या होता है? सिर्फ उनका काम सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड होता है। ठीक, सो उनको प्रीस्ट वैसे पादरी को कहते हैं। सो टॉप पे इन्होंने किस को रखा? टॉप पे इन्होंने प्रीस्ट को रखा, जिनको ब्राह्मण्स कहते हैं। ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटल हुए, तो जो प्रीस्ट थे, जो उलमा थे इनको इन्होंने सबसे ऊंची ज़ात, सबसे ऊंचा दर्जा दिया और उनको ब्राह्मण्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं द नेक्स्ट caste included the kings, the soldiers, the leaders. These were called क्षत्रियास। इसके बाद जो दूसरे दर्जे की ऊंची ज़ात थी उसको क्षत्रियास कहते हैं और उनको जो है अभी भी ये कास्ट सिस्टम है इधर इंडिया में, इट स्टिल एग्जिस्ट देयर इन इंडिया। और इसमें किन लोगों को रखा गया? जो किंग्स होते थे, जो रूलर्स होते थे, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं पाकिस्तान में, जैसे हमारे बाकी लीडर्स हैं। सो इनको सेकंड ज़ात जो है जिसको क्षत्रियास कहते हैं, इनको इस ज़ात में इंक्लूड किया गया। और ये लोग रिलीजन किस से सीखते थे? ब्राह्मण से सीखते थे। रिलीजन के बारे में जो टीचिंग्स ये लोग लेते थे तो ये ब्राह्मण से लेते थे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद है बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन कहते हैं हुनरमंद लोग, दस्तकारी करने वाले, हाथ से काम करने वाले लोग। ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स होते हैं। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, जो मर्चेंट्स, जो ताजर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते थे, और जो फार्मर्स होते थे, इनको जो है क्षत्रियास के बाद इनको जो कास्ट आती है सो वो वैश्यास थे। ठीक है, सो वैश्यास में ऑफिशियल्स को रखा गया, क्राफ्ट्समैन को रखा गया, मर्चेंट्स को रखा गया, फार्मर्स को रखा गया, जो कि मेहनत मजदूरी करते थे। ठीक, अच्छा, इसके बाद इन्होंने स्टिल लोअर वर द ऑर्डिनरी वर्कर्स, द सर्वेंट्स एंड द लेबरर्स। अब ईस्ट कास्ट में इन्होंने किन लोगों को इंक्लूड किया? जो कि वैश्यास और क्षत्रियास के काम करते थे, जो उनके सर्वेंट्स होते थे, जो कि मज़दूर तबका था, उनको इन्होंने जो है आर्यंस ने 4th कास्ट, जो कि लोवेस्ट कास्ट है, यानी शूद्रस, जिनको उर्दू में अछूत कहते हैं। ठीक है, सो उन लोगों को, जो सर्वेंट्स होते थे, जो नौकर होते थे, जो मज़दूर होते थे, इनको इन्होंने शूद्रस वाली कास्ट में इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद भी एक कास्ट आती है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा जी, ये पिरामिड देखें, टॉप पे, सबसे टॉप पे इन्होंने ब्राह्मण्स को रखा, फिर उसके बाद क्षत्रियास को रखा, फिर इसके बाद वैश्यास, फिर उसके बाद शूद्रस, और अब अनटचेबल की बात आ रही है। ठीक, अच्छा, कहा जाता है कि जो शूद्रस हैं सो वो बाय ब्लड आर्यंस नहीं थे। ठीक, ये बाय ब्लड आर्यंस नहीं थे। और इसके बाद जो आउटकास्ट आती है, देखें, Below the 4 castes were the outcasts, originally people who were not Aryans. अब ये कौन से लोग थे? ओके, ये वो लोग थे जो कि आर्यंस नहीं थे। ये लोग भी बाय ब्लड आर्यंस नहीं थे, लेकिन इनको क्यों इस कास्ट में रखा गया? इनको अनटचेबल्स क्यों कहा जाता है, या इनको आउटकास्ट क्यों कहा जाता है? ये वो लोग थे जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो है इनको वायलेट किया। जो बाकी के ऊपर के जो हमने 4 कास्ट वो किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, अभी मैंने जो जिसके बारे में आपको बताया, जो कि ब्राह्मण है, वैश्यास हैं या क्षत्रियास हैं। ठीक, सो
इनको अगर इन्होंने वायलेट किया है किसी चीज़ से, लाइक इनकी सिंपल अल्फाज में कहीं बात नहीं मानी या बगावत की है, सो अनटचेबल्स या आउटकास्ट में उन लोगों को रखा गया है। ये लोग भी बाय ब्लड जो हैं ये आर्यंस नहीं थे, ठीक, ये लोग भी बाय ब्लड आर्यंस नहीं थे, लेकिन in some way or the other, if they violate the other forecasts, so they were included in the untouchables or the outcast. इवन ये कहा जाता है कि शूद्रस, तो अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो शूद्रस को तो सबसे निचली ज़ात में शामिल किया गया है, ये सबसे निचली ज़ात है, तो वो निचली ज़ात भी इन अनटचेबल्स को या आउटकास्ट लोगों को स्लेव बनाते थे, एंड दे वर इवन नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। क्लियर? इनको मज़हबी आज़ादी भी नहीं थी, वो अपने मज़हब को भी फॉलो नहीं कर सकते थे, ठीक। अच्छा जी, और इनसे कौन से काम लिए जाते थे? सुने अब, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, वो आउटसाइड द विलेजेस यानी उनको विलेजेस में भी रहने की इजाज़त नहीं थी, एंड वर मेड टू डू द वर्स्ट वर्क सच एज किलिंग एनिमल्स विच वॉज सपोज टू मेक देम अनक्लीन इन अ रिलीजियस सेंस। और अब इनसे कौन सा काम लिया जाता था? इनसे वो काम लिए जाते थे जो कि इनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अनक्लीन होते थे या उनके लिए, जैसे हम कहते हैं, हराम होता था, ठीक है। अब जैसे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हराम है, सो वो मुसलमान कभी भी नहीं चाहता कि वो काम करके अपने लिए गुनाह कमाए, ठीक। तो अनटचेबल से या आउटकास्ट से जो आर्यंस थे वो काम लेते थे जो उनकी नज़र में जो काम हराम होता था, जैसे कि किलिंग ऑफ एनिमल्स या पिकिंग अप ऑफ दी डेड बॉडीज़ और द वर्क ऑफ सैनिटेशन जैसे वॉशरूम्स की सफाई या नालियों की सफाई, ठीक। सो ये काम किन से लिए जाते थे? ये काम लिए जाते थे आउटकास्ट लोगों से, जो इनको अनटचेबल्स कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद इवन द लोएस्ट कास्ट द शूद्रस ट्रीटेड द आउटकास्ट एज अ स्लेव। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो लोएस्ट कास्ट है जिनको शूद्रस कहा जाता है, इन्होंने भी आउटकास्ट को ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया। द डिफरेंट कास्ट वर नॉट अलाउड टू मिक्स एंड नो वन कुड मूव फ्रॉम कास्ट इन टू विच ही और शी हैड बीन बोर्न। ओके, अब इजाज़त भी नहीं थी किसी को दूसरी ज़ात में कन्वर्ट होने की या मिक्स होने की। लेट सपोज अगर कोई ब्राह्मण बाय बर्थ, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, अगर कोई बाय बर्थ शूद्रस है तो वो शूद्रस ही रहेगा, वो अछूत ही रहेगा। अगर कोई बाय बर्थ वेश्यास है या अगर कोई बाय बर्थ क्षत्रिय है तो वो कश्री ही रहेगा, ठीक है। उर्दू में इनको कश्री कहते हैं, वो ब्राह्मण वाली ज़ात में नहीं जा सकता। अच्छा, फिर इसके बाद है At first, the Aryans worshipped the signs of nature such as the sun, the moon, the rivers, the storm, the sky, the war. अब उनके रिलीजन की अगर हम बात करें तो वो अपने साथ रिलीजन लेके आए, कौन सा? वो तो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में ही कि वो हिंदुइज़्म रिलीजन अपने साथ लेके आए, हिंदुइज़्म, ठीक। अब हिंदुइज़्म में तो आज भी ये लोग बहुत सारे बुतों की पूजा करते हैं, हर एक चीज़ का अपना अपना इनका बुत है, अपना खुदा है, अपने भगवान है, ठीक है। लेकिन तब कोई स्पेसिफिक नेम इनको नहीं दिया गया था। सन है तो बस सन की पूजा हो रही है, सूरज, इसी तरह रात है, रात की पूजा हो रही है, इसी तरह फायर है तो आग की पूजा हो रही है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद देखें These slowly changed until there were named gods such as इंद्रा, विष्णु, शिवा, कृष्णा एंड मैनी मोर। तब तक तो ये लोग इन जो नेचुरल साइंस हैं, नेचुरल कुदरती जो अलामात हैं, जो कुदरती मज़ाहिर हैं, जैसे कि सूरज है या रात है या कि तूफ़ान है या स्काई है या ज़मीन है, दरियाएं हैं, रिवर्स या आग है, इन चीज़ों की तो ये लोग पूजा करते थे। लेकिन ये बाद में चेंज हो जाता है जब ये लोग बाकायदा तौर पर बुतों की पूजा शुरू करते हैं, जिनको ये लोग नेम्स भी देने शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नेम्स गिवन है, ये इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। जैसे इंद्रा इनका गॉड है, विष्णु है, शिवा है, कृष्णा है और इसी तरह बहुत सारे इनके भगवान हैं, ठीक।
अच्छा, we know about the early Aryan times from a collection of prayer called the Vedas, which date back 3000 years and are still the basis of the Hindu religion. Okay, अब देखें, वी नो अबाउट द अर्ली आर्यंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। अब इन आर्यंस के बारे में या इनके रिलीजन के बारे में या इनकी लैंग्वेज के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जब एक जैसे हमारी जो होली बुक है, हमारा कुरान मजीद है, ठीक, इसी तरह इनकी भी प्रेयर्स की, और जिसको हैम्स कहते हैं, हमद जिसे कहते हैं, इनकी एक बुक है, एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर है जिसको वेदास कहते हैं। सो वेदास के थ्रू हमें आर्यंस के बारे में और या उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ओके, और ये विच डेट बैक टू 3000 ईयर्स एंड आर स्टिल द बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन, और ये तकरीबन 3000 साल पुरानी जो है इनकी ये बुक है। द आर्यन स्पोक संस्कृत, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्कृत जो है ये इनकी ज़बान थी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज इट इज़ द बेसिस ऑफ इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी जो ज़बान है उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है या आप कह लें जो बेसिस है वो संस्कृत है, ठीक। एंड ऑफ मोस्ट मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस टुडे, और जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं कहते हैं कि उसमें भी कुछ अल्फाज जो हैं वो संस्कृत के वो पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरह हमारी उर्दू भी एक मॉडर्न लैंग्वेज है ना, तो उसमें भी मॉडर्न इसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है, नई ज़बान है। और इसी तरह ग्रीस एक लैंग्वेज है, इसी तरह जो है फ्रेंच में भी या लैटिन में जो है संस्कृत के अल्फाज पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई संस्कृत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, ठीक। अच्छा, संस्कृत का अगर लिटरल मीनिंग आप देखें तो संस्कृत का लिटरल मीनिंग है द परफेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ संस्कृत के अल्फाज हैं, कुछ लैटिन के, कुछ फ्रेंच के और कुछ इंग्लिश के। अच्छा, इट वाज ऑल अबाउट द आर्यंस। थोड़ा सा मैं इसको रिकैप करती हूँ कि हु वर आर्यंस, व्हेन डिड दे कम हियर। सो आर्यंस वर द पीपल फ्रॉम Central Asia. They came in the northwest of the subcontinent in 1500 BCE. They came to the subcontinent they were from the Hindu Kush, and they entered to the subcontinent through the Khyber Pass. They were fiercer, they were warmongers, they were like warriors. They fought against the Dravidians. अच्छा, उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जो आर्यंस थे ये प्यारे लोग थे, कलर भी फेयर, आइज़ भी ब्लू, कद कामत भी अच्छी, इसी तरह फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग। जबकि ड्रेविडियंस की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो ड्रेविडियंस हैं वो कद में छोटे होते थे, इनके जो है कर्ली बाल होते थे और ये चिपटी हुई नाक होती थी और कद भी छोटा होता था और काले रंग के होते थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये सेटल डाउन होते हैं। पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस एम्पायर है उसका कंट्रोल आ जाता है इनके पास। फिर इसके बाद जो है नदर्न इंडिया, फिर गैंजेस वैली और ईस्ट वर्ड्स भी ये लोग जाते हैं। ये लोग जो है फार्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेकिन आपस में भी लड़ते हैं फॉर द लैंड। फिर जब ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये अपने लोगों को 4 कैस्ट में डिवाइड कर देते हैं। टॉप पे किसको रखा जाता है? प्रीस्ट को रखा जाता है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड कैस्ट आ जाती है क्षत्रियास। इसमें इन्होंने किंग्स को, वॉरियर्स को, ऑफिशियल्स को रखा। फिर इसके बाद जो है वो आ जाते हैं क्या कहते हैं, वेश्यास आ जाते हैं, जिसमें इन्होंने जो है लेबरर्स को और फार्मर्स को और ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को रखा। फिर इसके बाद लोवेस्ट कास्ट आ जाती है जिसको शूद्रस कहते हैं। इसको कहते हैं कि एक लॉ एक ऐसी आई है कि जिसमें इन्होंने यानी जो इनके महात्मा गांधी हैं उन्होंने इस कास्ट को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि इनके साथ एक इनइक्वालिटी है कि इन लोगों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था और अभी भी इनको बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इनको वैसे
इक्वालिटी दे दी गई है, इनको भी दूसरा नाम बोलते हैं हरिजान, इनको बोलते हैं शूद्रस को। इसके बाद लोएस्ट कास्ट, शूद्रस से भी लोएस्ट कास्ट आ जाती है जिनको अनटचेबल्स कहते हैं, मतलब कि ये ब्राह्मण की किसी चीज़ को टच करे तो ये लोग फिर वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, ना आपस में शादियाँ करते हैं ना कोई और रिलेशन, मतलब वो उनको किसी चीज़ को टच ही नहीं कर सकते। तो बाकी को तो चीज़ों को तो आप मतलब कंसिडर करें कि कितना वो लोग इसको जो है बुरी नज़र से देखते हैं। आउटकास्ट कौन लोग होते हैं? जो कि लाइक बाय ब्लड तो आर्यंस नहीं थे, लेकिन किसी तरीके से अगर इन्होंने बाकी जो 4 कास्ट हैं उनको वायलेट किया तो उनको अनटचेबल्स जो है या आउटकास्ट जो है वो जो है इनमें शुमार कर दिया, उनको जो है अलग कास्ट अलग ज़ात बना दी। और इनके ज़िम्मे कौन से काम होते थे? सैनिटेशन के, वॉशरूम वगैरह की सफाई के, या किलिंग ऑफ एनिमल्स, या जो है पिकिंग ऑफ द डेड बॉडीज़। फिर इसके बाद आर्यंस के रिलीजन की अगर हम बात करें, सो आर्यंस जो है वो पहले सन, अर्थ, फायर, रिवर्स, नाइट, स्काई, स्टॉर्म, इन चीज़ों की इबादत करते थे। फिर बाकायदा नेम्स वाले खुदा इनके आ जाते हैं, जैसे कि कृष्णा है, इसी तरह इंद्रा है, विष्णु है और शिवा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है? वेदास के ज़रिए हमें इनके बारे में पता चलता है कि अर्ली आर्यंस कौन थे, कौन सी ज़बान बोलते थे, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। वेदास क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, और अकॉर्डिंग टू द हिंदूज़ इट इज़ लाइक अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम देयर गॉड्स। वेदास को ये लोग एज अ डायरेक्ट मैसेज कंसिडर करते हैं इनके खुदाओं की तरफ से। अच्छा, फिर संस्कृत की ज़बान की हमने बात की। सो वाई इज संस्कृत इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ many modern languages today. So this was about our today's lecture. Inshallah in the next lecture we will discuss the Persians. ठीक, ओके, ये आपका आज का होमवर्क है। राइट फिल इन द ब्लैंक्स वो मैं स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ, और जो मैप मैंने आपको समझाया है ये आज आपका होमवर्क है, और पेज 79 की रीडिंग करनी है। इससे रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। हु वर आर्यंस व्हेन डिड दे कम टू द सब कॉन्टिनेंट? आंसर आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। व्हाट डिड आर्यंस यूज टू फाइट? क्या चीज़ यूज़ करते थे फाइट करने के लिए? इनटू हाउ मेनी कास्ट द आर्यंस डिवाइडेड देयर पीपल? कितने कास्ट में इन्होंने अपने लोगों को डिवाइड किया? एंड विच इज़ द लोएस्ट कास्ट अमंग द 4 कास्ट ऑफ आर्यंस? और लोएस्ट कास्ट कौन सी है? आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. See you in the next lecture very soon inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.